अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जिसमें दो पार्ट दिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं अपन क्या है। अपन को फ्लक्स निकालना है। तो 15 ए पार्ट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई है। तो मॉड ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो ज़ीरो हो गया है, तो ई कॉस ज़ीरो मतलब कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री हो गया है। तो ई अपन को गिवन है 3 × 10⁻³ ए कितना दिया है, cos 0 1। लीजिए इसकी वैल्यू cos 0 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 Nm² पर कूलम। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया। इसका बी पार्ट दिया है अपन को, फ्लक्स निकालना है cos 60 पर, है ना। तो cos 60 पर निकाल देते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स ये cos 60, ई भी दिया है ए भी दिया है। ई कितना है, 3 × 10⁻³ × 10/100 × 1/2। cos 60 1/2 कितना आ जाएगा, दिया जाएगा 15 Nm² पर कूलम। ये आ गया 15 का ए पार्ट, 15 का बी पार्ट। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ ऐसा खास है नहीं, तो जहाँ तक ज़ीरो ही हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म, देखो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, उसमें क्या है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। उसमें देखो अगर अपन बात करें तो उसमें क्या हो रही, नंबर ऑफ लाइंस एंटर हो रही है ना, जो क्यूब में जो नंबर ऑफ लाइंस उसमें एंटर हो रही हैं वही उतनी ही बाहर जा रही हैं। जितनी अंदर आ रही उतनी ही बाहर जा रही, तो क्या होगा, ज़ीरो ही हो जाएगा। ये है, जैसे ये कुछ है, मान लो चलो यहाँ पे घर है, यहाँ पे अगर आप कमा रहे हो 10 रुपये आ रहे हैं और खर्च कितना करो, मतलब जा कितने रहे हैं 10, आ रहे हैं 10 और 10 ही खर्च हो जा रहे हैं, तो कितना आएगा आपके, कितने आ रहे हैं, ज़ीरो ही आ रहा। मतलब जितना आता है उतना चला जाता है, बोलते नहीं है जितना कमा रहे हो उतना ही खर्च हो जाता है। तो कितना हो रहा है इसमें, 10 कमा रहे और 10 खर्च हो जा रहा है, तो कितना बचा तुम्हारे पास, ज़ीरो ही बच रहा है, कुछ है ही नहीं है फिर तुम्हारे पास। जितना कमा रहे हो उतना ही खर्च हो रहा है तुम्हारा। बस इसमें यही है, 16 वाला तो यही है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन 17 की। क्वेश्चन 17 दिया है, केयरफुली मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो इसे हटा देते हैं। हम्म, 17 का ए पार्ट, 17 का ए पार्ट क्या है, फ्लक्स Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही करना है इसमें। हाँ, तो Q निकालना है अपन को, Q इनसाइड इज इक्वल टू, तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, फ्लक्स कितना है, 8 × 10⁻, गिवन है अपन को कितना दिया है, 8 × 10⁻3, 8 × 10⁻3। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है, नहीं है गिवन, तो
तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻²। फिर चेक कर लें इसकी वैल्यू, -12 होती शायद। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एक सेकंड चेक कर लूँ मेरा क्या होती है। -12 होती है, तो -12 होगी अगर, हाँ देखो 8 इंटू 10⁻⁻², ये होती है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये है, क्यू इनसाइड निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। क्यू इनसाइड कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0.07 माइक्रो कोलाम, 0.07 माइक्रो कोलाम क्यू इनसाइड, 0.07 माइक्रो कोलाम आ रहा है वो। ठीक है, अब इसमें सेकंड पार्ट दिया है, अपन को बताना है इसमें नेट जो फाई नेट है जो 0 है। देखो सिंपल सी बात है, ए पार्ट हो गया, जो बी पार्ट दिख रहा है, फाई नेट अगर 0 है तो देखो ये क्यू प्लस होगा, ये क्यू माइनस होगा, यही कंडीशन हो गई, कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा 0 आएगा, तभी तो वो 0 आएगा, है ना। तो अपन इसमें एक लाइन लिख लेंगे ज़्यादा हो तो, देखो इफ फाई नेट इज इक्वल टू 0 इट मीन दैट नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स इज 0, इट मीन दैट नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स इज 0, प्लस माइनस कैंसिल हुआ, कितना आएगा 0 ही तो आएगा, कैंसिल हो गए 0 हो गए, इस वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इसमें आपको डायग्राम दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में, तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 अपन को, चलिए देखते हैं वाला। पढ़ो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। देखो अपन को डायग्राम दिया है, अभी एक मिनट इसे छोड़ दो, इस वाले को मत देखो, अपन को डायग्राम दिया है वो देखो, जो अपन को डायग्राम दिया है। ये दिया है डायग्राम अपन को, ठीक है, और इसके जो मिड पॉइंट है वहाँ से ही निकला है, ये 10 है, ये 5 सेंटीमीटर है, और 10 है, सारी 10 है ना, और ये 5 सेंटीमीटर से ये निकला है। अभी इसे मत देखना, सिर्फ इसे देखो, ये कितनी है दिया है अपन को। अब हमने ये चीज़ यहाँ पर बना दी है,
ये क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें आगे लिखा है, ठीक है। वो तो अपन ने इसमें स्क्वायर बनाना, तो अपन ने वो बना दिया है ये, ठीक है। अब ये बन गया अपना स्क्वायर, इसे हटा दे रहे हैं, वो वहाँ से हटा दे रहे हैं, ये बन गया है, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें क्या है, अपन को इलेक्ट्रिक लाइन पास करानी, वो तो पता हर जगह से हो जाएगी। यहाँ से लो, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, कहीं से भी पास हो जाएगी। ये तो ये इस पॉइंट पे से इलेक्ट्रिक लाइन पास कराई, इतनी सारी पास हो गई, मतलब बहुत सारी हो जाएंगी। तो ये सारी पास करा दी हमने इस पे से इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है। अब क्या करना है, इस पे अपन को बताना है क्यू टोटल। तो अच्छा, इस पे जो तो कितनी साइड दिख रही हैं, साइड कितनी है, 1 2 3 4, ये सामने की 5, पीछे की 6 साइड हो गई। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं तो अपन ये लिख सकते हैं, तो फ्लक्स स्क्वायर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 साइड है तो 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम क्यू की वैल्यू गिवन है, ये देखते हैं। हाँ, क्यू की वैल्यू 10 इंटू, देखो क्यू गिवन है अपन को 8.8 इंटू 8.5 दे दें, 10 टू दी पावर -12, कितना आएगा इसमें 1.88, 1.88 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आ गया, ठीक है। साइड 6 तो अपॉन में 6 से मल्टीप्लाई करा दिया, बस इसमें चाहिए क्वेश्चन और कुछ नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, क्या है इसमें, से बहुत ही इजी क्वेश्चन है 19 वाला। तो अपन को एक ही फॉर्मूला लगाना है 19 वाले में, तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, कितना आगे 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आगे इसका आंसर 19th वाले का। अब बात करते हैं 20 वाले की। 20 का जो ए पार्ट है वो हो जाएगा -10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना अपने आप कर दोगे ये वाला, तो कुछ नहीं है इसमें, माइनस लगाया है हमने और कुछ नहीं करा है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आपको, बहुत सिंपल है वो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू के लिए आंसर वो फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू 5 एप्सिलॉन नॉट, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -8.8 इंच, ये हो गया 20 वाला।
इसलिए फॉर्मूला लगाया हमने और पूरी वैल्यू आपके सामने रख दी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा, सिर्फ फॉर्मूला लगा रहे हैं हम तो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लग गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये नेगेटिव जो इसे डिस्टेंस बोलो या आर लिख दो, बात एक ही, हमने डिस्टेंस लिया तो हम डी लिख दे रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप भी डी लिख दें, कुछ भी लिख दें। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, वही फॉर्मूला है। E इज इक्वल टू अपन फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ के लिए लगा दो, ये E के लिए फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो Q के टर्म में फॉर्मूला बना लेते हैं, Q इज इक्वल टू ई डी स्क्वायर अपॉन के, है ना। तो बस इसमें वैल्यू पुट करनी है बस, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो तो कितनी आएगी, 1.5 इंटू 10⁻³ 20 अपॉन 100 इंटू 20 अपॉन 100 9 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे लिख दे रहे कितना आएगा, 6.67 NC। ये आ गया इसका आंसर 21 वाले का। सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें, बता दें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अगर आप ध्यान से पढ़ो उसमें पहले अपन को देखना पड़ेगा क्या क्या गिवन है। तो अपन को क्या क्या गिवन है, सिग्मा 80 इंटू 10⁻⁻6 ये दिया है इस कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। रेडियस उसमें डायमीटर दिया है, पर इसे रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड बाय 2 करो, रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। डायमीटर दिया है 2.4 मीटर, ठीक है, तो उसे अपन कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ से अपन सिग्मा निकाल लेंगे। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया होता, तो लिख दो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा कितना दिया है, तो सिग्मा तो अपन को दिया ही है, ये दिया है, तो अपन यहाँ पे लिखे सिग्मा इंटू एरिया 4πr² ना, 4πr² होगा ना, हाँ 4πr²। तो यहाँ पे कितना होगा 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4π इंटू आर कितना दिया 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 ये दे दिया अपन को। तो इसका जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा 1.4 इंटू 10⁻³ कूलम्ब। ये पार्ट हो गया। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में दिखाना है अपन को फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 8.85 इंटू 10⁻12 1.6 इंटू 10⁻- नहीं प्लस का 8 आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है, ये आ गया इसमें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। जैसे अपन ने प्लेट ली है पॉजिटिव चार्ज, ये आपने पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला या ये वाला क्वेश्चन उसमें होगा, वो एप्लीकेशंस ऑफ गॉल्स, हाँ गॉल्स लॉ तो उसका है ये क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ गॉल्स लॉ के उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, ये प्लेट है, तो ये कितने रेडियस पे रखी है, इसका डिस्टेंस है r। ठीक है, r रेडियस पे है ये,
अपन ने यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा दी, तो ई से दूर होती है ना, तो इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी आर है वो, ठीक है। तो अपन यहाँ के लैम्डा के टर्म में वो निकाल लेंगे, है ना। तो ऊपर वाले को हटा देते हैं, करेंगे। तो अपन इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं लैम्डा का फॉर्मूला। तो लैम्डा इज इक्वल टू ई आर अपॉन 2k। तो लैम्डा अपन ने लैम्डा निकालना है, ई की वैल्यू गिवन है 9 × 10⁴, आर कितना दिया है 2 दिया है, अपॉन 2 है इंटू 9 × 10⁹ इंटू 100, इसका होगा वो 100, ठीक है। कितना आएगा 10 × -7 कूलाम पर मीटर, माइक्रो कूलाम लिख सकते, माइक्रो कूलाम पर मीटर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, बस लास्ट क्वेश्चन फिर खत्म जी। सर अपन ने लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें अपन ने 2 प्लेटें ले ली, इस वाले में 24 जो क्वेश्चन है इसमें अपन ने 2 प्लेटें ली, है ना, 2 प्लेटें बोला है, हाँ प्लेट 2 ली, प्लस 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 माइनस, ठीक है। ये दिया है प्लस 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 और माइनस माइनस, तो अब कि वो प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये कर लिया अपन ने। तो अपन को इसमें क्या क्या गिवन है, सिग्मा गिवन है इसमें, अपन को सिग्मा कितना गिवन है 17 × 10⁻⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला लगा दें, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई 17 × 10⁻22 अपॉन 8.85 × 10⁻⁻12 E is equal to 1.9 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम माइनस, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया अपना NCERT के अपन ने पूरे 24 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है।